वास्तव रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। बता दें कि थोड़ी ही देर में एलजी सचिवालय पहुंचेंगी आतिशी, जहां सीएम पद से इस्तीफा देने सीएम जाएंगे। और देखिए, एलजी सचिवालय इस्तीफा देने जाएंगी आतिशी। दिल्ली में भाजपा की नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई। और देखिए, इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पद से इस्तीफा देंगी आतिशी। एलजी सचिवालय इस्तीफा देने के लिए वो थोड़ी ही देर बाद पहुंचेंगी। तो दिल्ली में भाजपा की नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। और देखिए, इसी बीच थोड़ी देर में एलजी सचिवालय आतिशी पहुंचेंगी और अपना इस्तीफा पत्र जो है वो एलजी को सौंपेंगी। तो देखिए, एलजी सचिवालय इस्तीफा देने थोड़ी ही देर में पहुंचेंगी। दिल्ली में भाजपा की नई सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से कल हमने देखा कि चुनाव के जो परिणाम है वो सामने आए और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। अब देखिए, इसी बीच जो जानकारी सामने आ रही है कि सीएम पद से आतिशी इस्तीफा देंगी। तो एलजी सचिवालय आतिशी पहुंचेंगी, थोड़ी ही देर में वो पहुंचेंगी। दिल्ली से यह खबर सामने आ रही है, जहां वो सीएम पद से इस्तीफा देंगी। और देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, सचिवालय पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आतिशी एलजी सचिवालय इस वक्त पहुंची हुई हैं, जहां वो एलजी को अपना इस्तीफा पत्र सौंपेंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, एलजी को इस्तीफा आतिशी सौंपेंगी। और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, जानकारी सामने आ रही है, आतिशी जो है वो एलजी सचिवालय पहुंच चुकी हैं, वो अपना इस्तीफा सौंपेंगी। जी बिल्कुल मयूरी, बता दें इस वक्त हमारी मौजूदगी एलजी सचिवालय के बाहर में है और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी वो अंदर पहुंच चुके हैं और आज वो अपना इस्तीफा सौंपेंगी। और साथ ही अब दिल्ली में जो तख्ता पलट हुआ है, अब नई सरकार बनने को लेकर के भाजपा में भी लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन जो पुराने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आज एलजी को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। आतिशी हालांकि अंदर पहुँच चुकी है, वो आज अपना इस्तीफा देंगे। साथ ही जो आतिशी के साथ जो कैबिनेट में थे, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, गोपाल राय, तमाम जितने भी लीडर्स थे, वो आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और आज से विपक्ष के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पे दिल्ली में इनका रोल होगा, क्योंकि लगातार देखें तो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, सत्ता में आम आदमी पार्टी रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, लेकिन जेल से आने के बाद कई आरोप के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद जो कमान था दिल्ली का वो आतिशी को सौंपा गया था। लेकिन जब कल दिल्ली का परिणाम सामने आया तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के विपरीत रहा और मुख्यमंत्री आतिशी अब अपना इस्तीफा सौंपेंगी। और इस्तीफा सौंपने के बाद जो नया भार है वो उनको पार्टी की तरफ से जो दिया जाएगा उसको वो संभालते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लगातार यदि दिल्ली की राजनीति का जिक्र किया जाए तो 27 साल के बाद भाजपा की वापसी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह की आज एक बड़ी बैठक भी है, जहां पे जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के वहां पे चर्चा किया जाएगा, क्योंकि लगातार भाजपा में ये चर्चा की जाती थी आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि कई नाम सामने हैं, उसको लेकर के बैठक भी होगी और स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी है वो आज अपना इस्तीफा सौंपेंगी और अब वो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगी। और साथ ही जितने भी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, इमरान हुसैन की बात कर ले, ये सब भी आज अपना इस्तीफा सौंपेंगे। साथ ही जो चुनाव हार चुके हैं, क्योंकि कई दिग्गज चेहरे थे आम आदमी पार्टी के जो चुनाव हार चुके हैं, चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, तो ये सब चुनाव हार चुके हैं। तो अब इनका क्या कुछ पार्टी में रोल रहेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। लेकिन सदन के अंदर का यदि जिक्र करें तो आतिशी मुख्यमंत्री पद पर रही है और उन्होंने आज अपना इस्तीफा सौंपा है। और साथ ही अब देखना ही होगा कि सदन के अंदर आतिशी का क्या कुछ रोल रहेगा, क्योंकि हालांकि यह अनुमान लगाया जाता है कि आतिशी को विपक्ष के नेता के तौर पे सदन में बैठाया जाएगा और सत्ता पक्ष से सवाल जवाब में आतिशी का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। जी और दीपक, देखिए, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां और ज्यादा कहीं ना कहीं अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि देखिए, ये पहली बार होगा जब दिल्ली में विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी होगी। और जिस तरह से हमने देखा कि जब तक सरकार थी, आम आदमी पार्टी हमेशा ये सारी चीजें अच्छा बताती रही है। तो अब कहीं ना कहीं और ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाएंगी एक विपक्ष के तौर पर।
जी बिल्कुल मयूरी, यदि हम बात करें दिल्ली की राजनीति की, तो अब आम आदमी पार्टी का कह सकते हैं कि मुश्किल का जो घड़ी है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना था। उन्होंने कहा कि सदन के पहले ही सत्र के दौरान हम सीएजी का रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं कल एलजी ने दिल्ली सचिवालय को सील करने का आदेश दिया और सभी फाइलों को सुरक्षित रखने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे गाज गिरने वाला है और लगातार जो जांच की जो आंच है वो आम आदमी पार्टी पे पड़ने वाली है, क्योंकि एलजी लगातार कई चीज़ों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे। अब उनके पास विधानसभा भी है और एलजी भी, दोनों भाजपा के पास है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि कई ऐसी चीज़ें हैं, सरकारी योजनाओं की बात कर ले, चाहे हम शिक्षा की बात कर ले, यमुना की सफाई की बात कर ले, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार एलजी सवाल खड़े करते नजर आए थे। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी सत्ता से गई है तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को लेकर के भाजपा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी और जांच का जो आदेश है वो भी कहीं ना कहीं दिया जा सकता है। दीपक, इस वक्त आप एलजी सचिवालय के बाहर मौजूद हैं। एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, क्या कुछ वहां पर माहौल नजर आ रहा है और कब तक अपना इस्तीफा सौंपेंगी आतिशी? जी बिल्कुल, आपको मैं सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये एलजी सचिवालय है जहाँ पे मुख्यमंत्री आतिशी पहुँच चुकी है और बाहर में तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनकी तैनाती की गई है और बस कुछ ही समय के बाद आतिशी एलजी को अपना इस्तीफा सौंपेंगी। यहाँ पे तमाम जो मीडिया कर्मी है उनकी भी मौजूदगी है, साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखे वो यहाँ पे पूरा ध्यान दिया गया है। यहाँ पे तमाम दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, साथ ही जो आतिशी का जो मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनको सुविधाएँ दी गई थी वो सुविधाएँ अभी भी उनके पास है। लेकिन देखना ये होगा कि जब वो इस्तीफा दे करके एलजी आवास से, वो एलजी सचिवालय से जब वो बाहर निकलती है तो क्या कुछ माहौल बनता है, क्या कुछ वो बातें कहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि हमने देखा था कि जब उन्होंने चुनाव जीता था तो एक वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने कालका जी के लोगों का धन्यवाद किया और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के तौर पर हम मजबूती से काम करेंगे। हमने अरविंद केजरीवाल के बयान को भी सुना था, जब वो चुनाव हारे तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया और कहा कि हम दिल्ली वालों की जो राय है हम उसको स्वीकार करते हैं, जो जनहित में जो फैसला आया है हम उसको स्वीकार करते हैं और भाजपा को उन्होंने बधाई भी दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा से अब उम्मीद है, जनता जो इस उम्मीद से उनको चुन के लाई है वो काम वो पूरा करेंगे और आम आदमी पार्टी जनता के सेवा में हमेशा रहेगी। लेकिन सबसे खास बात मयूरी यहाँ पे दिल्ली की राजनीति में ये रहा है कि एलजी वर्सेज आम आदमी पार्टी लगातार 10 साल में देखने को मिल रहा था। हर मुद्दे पर एलजी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई देखने को मिली थी, लेकिन अब एलजी भी भाजपा के पास है और सरकार भी भाजपा के पास है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीएजी का रिपोर्ट पेश किया जाएगा और जितने भी दिल्ली में घोटाले हुए हैं वो पैसे उन राजनीतिक दलों से वापस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दे दिया कि जो घोटाले हुए हैं और उसका जो भरपाई है वो अब राजनीतिक दलों को ही करना पड़ेगा, यानी कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन पे ये गाज गिर सकता है। ये जांच की जो आंच है वो बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगी और कई ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली में, चाहे यमुना की सफाई को लेकर के जांच शुरू हो या फिर शिक्षा नीति को लेकर के हो, शराब घोटाले को लेकर के हो, और अब ये तमाम स्कीम जो आम आदमी पार्टी चलाई हुई थी, चाहे फ्री बस हो, डीटीसी को मुद्दा हो, तो कई ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली में जिसको लेकर के अब भाजपा आम आदमी पार्टी पे हमलावर हो जाएगी। क्योंकि जब वो सत्ता पक्ष में नहीं थी तब कई सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब वो सत्ता पक्ष में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो मुश्किलें हैं आम आदमी पार्टी की वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रही है। और जो लगातार जो अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में रह रहे थे, जो वो बातें कह रहे थे, अब वो देखना होगा कि अब वो विपक्ष के तौर पे भी, वो सदन के अंदर तो नहीं रहेंगे, सदन के बाहर से वो विपक्ष के तौर पे काम करेंगे, लेकिन सदन के बाहर केजरीवाल किस तरह से काम करते हैं और सदन के अंदर आतिशी किस तरह से काम करते हैं, और इन दोनों का ये जो जुगलबंदी है वो दिल्ली के नई राजनीति में क्या कुछ रहने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और जो सभी दिल्ली वालों का एक ही सवाल है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी लगता है कि आज शाम तक स्पष्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि आज शाम होते होते या फिर कल भाजपा अपने विधायक दल के साथ यहाँ पे पहुँचे और एलजी को सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश कर सकती है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आप देखिए बता रहे हैं कि एक तरफ आतिशी अपना इस्तीफा पत्र लेकर वहां पर एलजी के सचिवालय पहुंची हैं इस्तीफा देने के लिए, और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है दिल्ली में नई सरकार बनाने के लिए। और क्या हलचल सामने आ रही है दीपक?
जी बिल्कुल, यदि दिल्ली की राजनीति का जिक्र किया जाए मयूरी, तो लगातार देखा जाए तो भाजपा 27 साल से सत्ता से दूर थी और उसके बाद जब ये वापसी हुई तो कल हमने देखा कि किस तरह से भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया गया, किस तरह से जो आतिशबाजियां मनाई गई और सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली में पटाखे बैन थे वो पटाखों का जश्न कल कहीं ना कहीं भाजपा मुख्यालय में देखने को मिल रहा था। दिवाली और होली का जो ये संगम था ये साथ में देखने को भाजपा मुख्यालय में मिला था और साथ ही कई नारे थे। योगी आदित्यनाथ का यदि जिक्र करें तो योगी आदित्यनाथ भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। यमुना की सफाई से लेकर के सड़कों के मुद्दे को लेकर के वो लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटे हुए थे और लगातार वो कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से देखा जाए कि कई मुद्दों को लेकर के वो घेरने में काबिल भी रहे, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट आया है, जिस तरह से परिणाम आया है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी अब शुरू होने वाली है और साथ ही जो दिल्ली के नई राजनीति का जो शुरुआत होगा उसमें देखना होगा कि बिल्कुल दीपक, तमाम मुद्दे उठाए गए और कहीं न कहीं ये मुद्दे प्रभावित नजर आए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी हुआ। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ